हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है कांग्रेस का त्रिपुरा संकट। अभी तक हमने कांग्रेस का मंत्रिमंडल का जो इलेक्शन हुआ था 1935, जो एक्ट आया था 1935 एक्ट के तहत 1937 में 1937 में इलेक्शन होते हैं, चुनाव कराए जाते हैं प्रांतों में, तो वो हमने डिस्कस कर लिया था। तो अभी हम देखेंगे कांग्रेस का त्रिपुरा संकट क्या है, ये किससे रिलेटेड है। ये मैं आपको बता दूं, सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड और महात्मा गांधी के बीच में कुछ ऐसा होता है अध्यक्ष को लेके, अध्यक्ष का नियुक्ति को लेके, तो उससे ही रिलेटेड ये त्रिपुरी संकट है। और ये त्रिपुरा से रिलेटेड नहीं है, त्रिपुरी संकट त्रिपुरा में नहीं है, ये मध्य प्रदेश की जगह है, जबलपुर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो घटना है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939 में है। और आपको पता है कि कांग्रेस का सेशन होता है एवरी ईयर, और कुछ स्पेशल सेशन भी हो जाते हैं, कभी कभी किसी ईयर स्पेशल सेशन भी हुए हैं। तो एवरी ईयर जो लास्ट में होता है कांग्रेस का सेशन होता है। ठीक है, कांग्रेस के सेशन में एक प्रेसिडेंट बनाया जाता है, एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है उस सेशन के लिए। तो उसी से रिलेटेड ये थोड़ा सा मुद्दा है। ठीक है, ये आपको बैकग्राउंड समझ आ गया। ठीक है, तो वर्ष 1938 में कांग्रेस की हरिपुरा, हरिपुरा कहाँ पे, गुजरात में, ये याद कर लीजिए, हरिपुरा गुजरात में है। और इसी सेशन में कांग्रेस के सुभाष चंद्र बोस जो है वो कांग्रेस की पहली बार अध्यक्ष बनते हैं बिना किसी के विरोध में। अभी त्रिपुरा में बनेंगे ना, त्रिपुरी वाला जो जगह है ना वहाँ बनेंगे, उसमें थोड़ा सा विवादास्पद है। तो देखा जाए तो इसमें तो ये बन जाते हैं 1938 में, ये कांग्रेस सेशन के अध्यक्ष बन जाते हैं, जो कि हरिपुरा गुजरात का अधिवेशन रहता है। ठीक है, देन वर्ष 1939 में क्या होता है, त्रिपुरी जो जगह है, त्रिपुरा में नहीं है, त्रिपुरी जगह है ये। ठीक है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है, और जो हरिपुरा है वो गुजरात में था। इसमें तो बिना किसी विवाद की ये अध्यक्ष बन गए थे। तो इसमें क्या हुआ था, गांधी जी की तरफ से कोई एक अध्यक्ष, एक पद था, वो चाहते थे पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष बने, गांधी जी ऐसा चाहते थे। लेकिन क्या होता है इसमें, जब वोटिंग होती है तो सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। जो गांधी जी की तरफ से थे पट्टाभी सीतारमैया, वो पराजित हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, तो गांधी जी को लगता है, गांधी जी कहते मतलब ये जो हार होती है, मतलब पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं, ये मेरी हार। सुभाष चंद्र बोस थोड़े से अलग थे गांधी जी से। क्यों अलग थे, इस टाइम अभी आपको पता है कौन सा वार चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि इस जो समय है, इस समय का फायदा उठाया जाए और ब्रिटिशर को भगा दिया जाए भारत से। पर गांधी जी हिंसा के खिलाफ रहते थे, वो थोड़ी भी हिंसा नहीं चाहते थे, और ना ही ये चाहते थे कि इस युद्ध की घड़ी में ब्रिटिश की हार से ही हम अपनी क्या करें, स्वतंत्रता प्राप्त करें। मतलब देखिए, जर्मनी, पोलैंड, जापान, ये सब युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार था। और जो कंडीशन ये थी कि जो ब्रिटिशर थे वो बिना भारतीयों से पूछे क्या कर दे रहे थे, भारतीयों को युद्ध में ऐलान कर दे कि भारतीय भी युद्ध में शामिल है। मुस्लिम लीग तो समर्थन कर रही थी युद्ध का, लेकिन कुछ मुस्लिम समर्थन कर रहे थे, लेकिन जो कांग्रेस थी ना, वो एक प्रस्ताव रखती है ब्रिटिशर के सामने। वो प्रस्ताव आपको मैंने बताया होगा, वो प्रस्ताव था कि पूर्ण स्वराज, यानी जो केंद्र में है उसमें जो मेंबर है, केंद्र का चुनाव जो, उसमें ये विधानमंडल में ये शामिल हो। लेकिन उसके बाद जो वायसराय रहते हैं वो अगस्त प्रस्ताव लाते हैं, अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस स्वीकार नहीं करती। उसको मैं अलग से अगस्त प्रस्ताव के बारे में बताऊंगी क्या क्या उसमें था। तो ये सारी घटनाएं घटी हैं। तो अभी हमारा जो मुद्दा है वो तो त्रिपुरी अधिवेशन से रिलेटेड है, और इससे हम PYQ भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, राइट, तो हम PYQ डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या था कि सुभाष चंद्र बोस चाहते थे इस समय का फायदा उठाया जाए, और जो कार्यकारिणी में जो सदस्य चुने जाते हैं
उसमें जो चयन की प्रक्रिया थे उसके गठन में प्रश्न पर गांधी जी के मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। गांधी जी इसमें लोग सलाह समर्थन देते थे कि कौन सी सदस्य ऐड होंगे, क्या होगा, क्या निर्णय लिया जाएगा, पर गांधी जी इसमें समर्थन नहीं कर रहे थे। तो क्या हुआ, इस विवाद को लेकर अभी जो ये विवाद है कि गांधी जी सुभाष चंद्र बोस का समर्थन नहीं कर रहे थे, ये विवाद हुआ था। इसी दौरान जो सुभाष चंद्र बोस रहते हैं उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, राष्ट्रीय योजना समिति। सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी राष्ट्रीय योजना समिति, जब ये इसके अध्यक्ष रहते हैं, जब पट्टाभी सीतारामैया को हरा देते हैं। राष्ट्रीय योजना समिति, इस योजना समिति में जो इसका गठन हुआ था, इस किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थोड़े से चाहते थे पूर्ण स्वराज, ठीक है, स्वतंत्रता चाहते थे। और इसके अन्य सदस्य की बात करें, जो कमेटी बनाई थी इसमें घनश्याम दास थे, बिड़ला थे, लाला श्रीराम थे और विश्वेश्वरैया शामिल थे। जो विवाद होता है वो सदस्यों के सुझाव को देने के लिए गांधी जी और इनमें होता है कि सुझाव नहीं देते, सदस्यों के पद का चुनाव, जैसे सदस्य होते हैं उनके नाम को सुझाने से कुछ विवाद हुआ था, इनकार कर दिया था गांधी जी ने, तब ये कुछ विवाद हुआ था। जो कार्य समिति होती है ना, उसके सदस्यों के सुझाव यानी नाम देने की में कुछ इनकार कर दिया था, तब ये विवाद हुआ था। और इसकी वजह से क्या हुआ था, इसी अधिवेशन से त्यागपत्र दे दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, और इसी अधिवेशन की फिर अध्यक्षता करते हैं राजेंद्र प्रसाद, इसी अधिवेशन में। देन ये जाके सुभाष चंद्र बोस एक फॉरवर्ड ब्लॉक 3 मई 1939 को एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, इसका गठन करते हैं। और इसके बाद क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस को 3 सालों के लिए सभी पदों के लिए, जो कांग्रेस में कोई भी पद है उसके लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो ये ओवरऑल विवाद था, हमने देख लिया, ठीक है। थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें राजेंद्र प्रसाद को जब ये त्यागपत्र दे देते हैं तो राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया जाता है। और वर्ष 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और इनको 3 साल के लिए किसी भी कांग्रेस के पद में, मतलब कोई भी पद ये ग्रहण नहीं कर सकते थे, इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था। यह संगठन वामपंथी विचारधारा पर आधारित है। जब द्वितीय विश्व युद्ध में के बादल यूरोप में मंडरा रहे थे, जैसे आयरलैंड और अब यूके पे भी खतरा था, तथा जर्मनी के युद्ध लाभ उठाकर प्रहार करके भारत की स्वाधीनता चाहिए, इसी विवाद पे कि ये चाहते थे अभी द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है और इस समय का फायदा उठा के जल्दी से हमें पूर्ण स्वराज स्वाधीनता मिल जाए। उनका विशेषवास था आयरलैंड की इस पुरानी कहावत पर कि इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए अवसर है। तो आयरलैंड, इंग्लैंड की अवस्था, इंग्लैंड जो है, आयरलैंड, यही सब आपको देखने को मिले, पूरा यूके है इधर। तो ये कह रहा है कि इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए अवसर होता है, यानी किसी और को कुछ अगर हो रहा है तो उसका फ़ायदा उठा लो। तो अतः उन्होंने गांधी जी ने क्या होता है, नहीं मैं ब्रिटेन की हार पे, यानी इंग्लैंड की ब्रिटिश के हार से अपनी स्वतंत्रता नहीं सुनिश्चित कर रहा हूँ, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में थोड़ी सी कंडीशन बिगड़ गई थी ब्रिटेन की, तो वो नहीं चाहते थे। तो कांग्रेसी नेताओं ने इस नीति पर लाना चाहा, लेकिन क्या हुआ था कि अतः उन्होंने गांधी जी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं को इस नीति पर लाना चाहा, भारतीय स्वतंत्रता में दुश्मनों की सहायता ली। इन्होंने क्या किया, ये जापान गए, जापान से जर्मनी ये सब होते हुए गए, इन्होंने दुश्मनों की सहायता ली थी, लेकिन गांधी जी इसमें सपोर्ट में नहीं थे। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पीवाईक्यू में है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको लाइक यूपीएससी आईएएस के एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे, पीसीएस एग्जाम, एमपीपीसी, छत्तीसगढ़ बीपीएससी और टीचिंग एग्जाम जो इंटर कॉलेज के होते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन टॉपिक वाइज हिस्से कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव 1938 में भारतीय राष्ट्रीय यानी 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। देखिए, हरिपुरा गुजरात में अध्यक्ष बने थे 1938 में। कौन बना था? निर्विवाद, यानी कोई विवाद नहीं था, आसानी से बन गए थे। सुभाष चंद्र बोस बने थे, ठीक है। पट्टाभी सीतारामैया से तो नेक्स्ट वाला जो सेशन होता है उसमें 1939 में विवाद से होता है, यानी दोनों खड़े होते हैं, तो दोनों में से कौन जीतता है? गांधी जी की तरफ से पट्टाभी सीतारामैया को सपोर्ट रहता है, पर गांधी जी के कैंडिडेट हार जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस की जीत हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था 1938 में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और कहाँ पे? गुजरात में। तो SC बोस शॉर्ट फॉर्म भी दे सकता है, मेंस में पूछा गया था यूपीएससी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह किस राज्य में है? अब देखिए क्वेश्चन आ गया ना
तो गुजरात, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। गुजरात में हरिपुरा, त्रिपुरी का जबलपुर मध्य प्रदेश में, त्रिपुरा में नहीं है, ठीक है। सो कंफ्यूज मत होना त्रिपुरी त्रिपुरा से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। वह त्रिपुरी कहाँ है? देखिए क्वेश्चन आ गया, जस्ट मैंने ऊपर बताया, ये कोलकाता में नहीं है, जबलपुर, पुणे, अहमदाबाद, जबलपुर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और इसमें जो हुआ था, पट्टाभी सीतारामैया को इन्होंने हराया था, और पट्टाभी सीतारामैया को 1377 मत मिले थे, वोट्स मिले थे, जबकि इनको मिला था 1580 वोट्स मिले थे। 1580, उनको 1377 वोट मिला था, ठीक है। ये भी डेटा याद कर लेना, अगर इनकेस बीपीएससी तो पूछ लेती है ऐसे डेटा, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद इसके बाद अध्यक्ष बनते, जब ये त्यागपत्र दे देते हैं, सुभाष चंद्र बोस फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष बनते हैं? 1938 में हरिपुरा गुजरात में, फिर ये त्रिपुरी में बनते हैं, त्रिपुरी में इनको त्यागपत्र देना पड़ता है, त्यागपत्र खुद दे देते हैं, फिर जाके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो त्रिपुरी अधिवेशन में ये बनते हैं पट्टाभी सीतारामैया को हरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत हुए थे? तो ये जबलपुर में हुआ था, 1939 में हुआ था। 1938 की बात करें तो हरिपुरा में, ये जो गुजरात में सेशन हुआ वो था। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, क्योंकि छोटा टॉपिक है तो छोटे ही क्वेश्चंस, कम ही क्वेश्चंस हो गए ना, उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हरा कर बने थे? तो पट्टाभी सीतारामैया, जो कि गांधी जी के सही कैंडिडेट थे, तो उनको हरा दिया। बताओ, तो सुभाष चंद्र जी के पावर को देख लिया, गांधी जी के एक कैंडिडेट को हरा दिया। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? PYQ इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जितने भी एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं उसको तो जरूर देख लेना। तो देखिए, हरिपुरा अधिवेशन में तो ये बिना विवाद के ही जीते नहीं, अध्यक्ष बन गए थे। त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारामैया को ये हरा देते हैं, जबकि इनको मिला था 1500, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1580, 1377 उनको मिला था ना, हाँ ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि त्रिपुरी अधिवेशन में इनको त्यागपत्र देना था, गांधी जी से विवाद को लेके कार्यकारी समिति जो थी उसमें जो सदस्य थे उनके सुझाव नहीं दे रहे थे, कुछ विवाद हुआ था, फिर ये चाहते थे हम इस समय का फ़ायदा उठाएं, उसमें भी लोग सपोर्ट नहीं किए, तो ये फिर आगे जाके अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं, जो कि कांग्रेसों को, मतलब कांग्रेस से बाहर जाके, जिसमें कांग्रेस क्या करती है, इनको 3 साल के लिए अयोग्य घोषित कर देती है, यानी किसी भी पद को ये ग्रहण नहीं कर सकते। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो राजेंद्र प्रसाद बने थे। राजेंद्र प्रसाद के बारे में तो बीपीएससी पूछेगी ही क्वेश्चन। राजेंद्र प्रसाद जो है, अंतरिम सरकार बनी थी ना 1946 में, उसमें कौन से पद पे थे ये, कौन सा इनको कार्य मिला था? ये जो थे, इनका नाम ही प्रसाद है, और प्रसाद हमको कहाँ से मिलता है? कृषि से। कृषि क्या है? एक उत्पाद। तो ये जो है अन्न और कृषि जो भोज्य है उससे जुड़े हुए थे, वो भाग मिला था इनको। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित था? कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति का गठन को लेकर, क्योंकि ये सुझाव नहीं दे रहे थे। तो थोड़ा सा हम ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के दक्षिणपंथी नेताओं के समस्त झगड़ा, ये वामपंथी थे, तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के प्रश्न पर केंद्रित हो गया। गोविंद वल्लभ पंत द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सुभाष चंद्र बोस से कहा गया कि गांधी जी की इच्छा के अनुसार अपनी कार्यकारिणी समिति बनाए, परंतु गांधी जी ने इसे अस्वीकार कर सुभाष ने अपनी मर्जी से कार्यकारिणी समिति के लिए कहा। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि कांग्रेस कार्य समिति में नए विचारों के लोग हों, परंतु अपनी कार्य समिति की घोषणा भी नहीं कर रहे थे। वस्तुतः वे चाहते थे कि आने वाले संघर्ष का नेतृत्व तो गांधी जी करे, परंतु संघर्ष की रणनीति सुभाष चंद्र बोस और वामपंथी समूह करे, किंतु गांधी जी इसके लिए राजी नहीं आता था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। IAS का क्वेश्चन है ये, देखिए, किस भारतीय राष्ट्रीयवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध में एक ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा था, जिससे में भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका था? तो सुभाष चंद्र बोस चाहते थे ऐसा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध में बादल यूरोप में मंडरा रहे थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने
समय का लाभ उठाना चाहा और ब्रिटेन तथा जर्मनी की युद्ध का आयरलैंड की इस पुरानी कहावत पर कि इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए अवसर है, अतः इन्होंने गांधी जी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं को इस नीति पर लाना चाहा, पर भारत की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड की दुश्मनी सहायता ली कि भारत की स्वतंत्रता के लिए क्या करना है। देखिए, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वही इन्होंने सोचा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देसी रियासतें पढ़ेंगे। ठीक है, सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, छोटी सी वीडियो है, एंड ऑल द बेस्ट।